हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीनल सिस्टम के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था, आगे उसके आगे आज पढ़ने वाले हैं हम। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एनाटॉमी और स्ट्रक्चर के बारे में। तो एनाटॉमी और स्ट्रक्चर के बारे में अब हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। एनाटॉमी स्ट्रक्चर के बाद हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इसके, और हम पढ़ेंगे किडनी के फंक्शंस के बारे में। तो इन दो टॉपिक्स को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे और स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो देखते हैं, और पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में कि किडनी के क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके, चलिए। तो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, देखो सबसे बाहर से फैट था, फिर उसके बाहर से ये रीनल कैप्सूल थी। कैप्सूल के अंदर ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट था, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट था, और कॉर्टेक्स के अंदर ऐसे पिरामिड्स बने हुए थे। पिरामिड की टिप पे ऐसे छोटे छोटे होल्स बने हुए थे, और फिर ऐसे ही ये जा रहे थे ऐसे माइनर कैलेक्स में। इसको हमने स्ट्रक्चर को नाम दिया था माइनर कैलेक्स। ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर था? इसको हमने नाम दिया था माइनर कैलेक्स। ओके, माइनर कैलेक्स के बाद यहां पे सिस्टम पहुंचता है। इस पार्ट को बोलते हैं माइनर कैलेक्स, जिससे कनेक्ट हो रहा है इस पार्ट को बोलते हैं मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, और ये फिर अल्टीमेटली किसके अंदर जा रहा है? रीनल पेल्विस के अंदर। ओके, तो स्ट्रक्चर के बारे में तो हम ये पढ़ चुके थे कि कैसे कैसे क्या क्या कंडीशंस आ रही हैं। स्ट्रक्चर के बारे में दो तीन बातें बता देता हूं। सबसे पहले हमने आज कैप्सूल क्या होता है, तो कैप्सूल सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। कैप्सूल का काम क्या होता है? किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। प्रोटेक्ट करती है कौन? कैप्सूल किडनी को प्रोटेक्ट करती है, सबसे आउटर वाली लेयर। क्लियर? कैप्सूल के बाद अगला आता है कॉर्टेक्स वाला एरिया। कॉर्टेक्स ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, जिसमें मैं रेड से हम देख रहे हैं, ये रेड वाला जो पार्ट है ना, ये कॉर्टेक्स है। एक्चुअली कॉर्टेक्स की खास बात क्या है कि इसी की वजह से इसका कलर होता है रेडिश। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। इसका कलर किडनी का कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर की किडनी होती है। ओके, तो ये कॉर्टेक्स के बारे में था। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था, उसके अंदर होते हैं पिरामिड्स। ओके सर, तो पिरामिड्स कितने होते हैं? 8 to 12 पिरामिड्स होते हैं एक किडनी के अंदर। 8 to 12 पिरामिड्स होते हैं, और वो पिरामिड्स लगभग 8 to 12 ही हमारे पास क्या होते हैं? रीनल पेपिला भी होते हैं। रीनल पेपिला वही थे जो छोटे छोटे पोर्स थे, उनको रीनल पेपिला बोला हमने। इज इट क्लियर? तो रीनल पेपिला के बाद हमने ये देखा, फिर आता है माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स कहां ओपन करता है अपने आप को? माइनर कैलेक्स कहां पे ओपन करता है? वो करता है अपने आप को मेजर कैलेक्स में। क्लियर? तो एनाटॉमी के बारे में कुछ बातें ये थी। हाँ, आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं, जैसे किडनी का वेट कितना होता है। तो याद रखना, किडनी का वेट अगर एवरेजली एक ही पूछे तो 150 ग्राम याद रखना, पर अगर मेल फीमेल में पूछे तो मेल के अंदर 125 ग्राम से लेके 175 ग्राम तक होता है। मेल के अंदर 125 से 175 ग्राम। और अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर 115 से लेके 135 ग्राम तक इसका वेट रहता है। किडनी का वेट मतलब 150 ग्राम है टोटल। कलर पूछेंगे तो यही आंसर लगा देना, रेडिश ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात आपको क्या याद रखनी है? किडनी का शेप कैसा होता है? तो अगर मैं ऐसे बना रहा हूं तो क्या है, आपको बीन शेप दिख रहा है? हाँ जी, तो किडनी का जो शेप है वो कैसा शेप का है? बीन शेप। तो किडनी होती है ऐसे बीन शेप की। क्लियर?
कलर मैंने बता ही दिया है, कैसा कलर है किडनी का, रेडिश ब्राउन कलर की होती है किडनी, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। दो बातें हमें पता चल गई, तो एक तो बीन शेप की है, रेडिश ब्राउन है। अच्छा, तीसरा आपको पूछा जा सकता है, शेप के अलावा आपको अगला जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि बताइए किडनी का साइज, किडनी का साइज पूछा जाएगा। तो याद रखना किडनी का जो साइज है वो रहता है लगभग 12 इंटू 7 इंटू 3 सेंटीमीटर। 12 क्या सर, लेंथ होती है 12, लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर सर, विद होती है 7 सेंटीमीटर, और सर 3 सेंटीमीटर क्या है, तो 3 सेंटीमीटर होती है थिकनेस, 3 सेंटीमीटर होती है थिकनेस। ये किसके अंदर, मेल के अंदर। अगर आपको फीमेल का भी पूछ ले कि फीमेल की किडनी का डायमीटर बताओ या साइज बताओ, तो याद रखना फीमेल की किडनी लगभग 11 सेंटीमीटर, विद लगभग 6.5 सेंटीमीटर, और थिकनेस लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास। ये क्या है सर, ये है फीमेल की किडनी का साइज, और ये है मेल की किडनी का साइज। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ओके, फिर एक और चीज याद रखनी है कि बताइए कौन सा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है, वो कहलाता है नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर जो आपने पिरामिड्स देखे ना ऐसे, इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब शुरू तो ऐसे कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ही हो जाते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम बाद में डील करेंगे, कुछ इस तरीके का। तो ये नेफ्रॉन, इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए टोटल नेफ्रॉन कितने होते हैं एक किडनी में, तो इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। टोटल नेफ्रॉन कितने होते हैं तो उसका भी आपके पास आंसर होना चाहिए। सर कितने होते हैं टोटल नेफ्रॉन, लगभग 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन, लगभग 13 लाख, 13 लाख, 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 1.3 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर। ओके, तो ये हो गई कुछ और बातें। ओके, तो हमने ये किडनी के बारे में कुछ चीजें देखी थी कि किडनी का साइज कितना रहता है, किडनी का शेप कैसा रहता है, किडनी का कलर कैसा रहता है। ओके, अब नेक्स्ट एक और चीज हम देखते हैं। अब किडनी के पास, किडनी का काम मेनली क्या है, किडनी का काम रहता है ब्लड सप्लाई करना, किडनी का काम रहता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। प्लीज कट। ओके, तो हम देखने वाले हैं किडनी के बारे में। तो किडनी का काम रहता है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन फॉर्म करना। तो ब्लड कैसे कैसे किडनी तक पहुंचता है, तो ब्लड फ्लो देख रहे हैं हम किडनी के अंदर। हम क्या देख रहे हैं, ब्लड का फ्लो। तो ब्लड फ्लो देख रहे हैं हम किडनी के अंदर। सबसे पहले किडनी के पास हार्ट से ब्लड सप्लाई आती है। नंबर 1 में लिखने जा रहा हूं, किडनी के पास सबसे पहले ब्लड सप्लाई कहां से आती है, हार्ट से ब्लड सप्लाई आ रही है। हार्ट से आने के बाद, हार्ट से कहां आती है, हार्ट से दूसरा पॉइंट ओटा की तरफ आती है, ओटा की तरफ। अब ओटा से मैं से भी, ओटा से मैं भी, इसमें से भी अब्डोमिनल ओटा में आती है, अब्डोमिनल ओटा में आती है, अब्डोमिनल ओटा में आती है। ओके, और अब्डोमिनल ओटा में आने के बाद, जब अब्डोमिनल ओटा में ब्लड सप्लाई आती है, तो अब्डोमिनल ओटा में आने के बाद ये रीनल आर्टरी में जाता है, रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी के बाद, रीनल आर्टरी के बाद ये जाता है सेगमेंटेड आर्टरी में।
ये जाता है सेगमेंटेड आर्टरी में। सेगमेंटेड आर्टरी होती है रीनल आर्टरी की भी सब ब्रांच, सेगमेंटेड आर्टरी। इंटर सेगमेंटेड आर्टरी आ गई। सेगमेंटेड आर्टरी आने के बाद इंटरनल लोब्यूलर आर्टरी, इसकी भी सब ब्रांच कौन सी है, इंटरनल लोब्यूलर आर्टरी। अब इंटरनल लोब्यूलर आर्टरी भी किसमें कन्वर्ट होती है, फिर ये जाती है एफरेंट आर्टरियोल में और टूट जाती है एफरेंट आर्टरियोल में, एफरेंट आर्टरियोल्स में। मैं किडनी में बताना चाह रहा हूं आपको कि कैसे किडनी तक ब्लड कैसे पहुंचता है। सपोज ये कोई किडनी है, छोटी सी किडनी, तो यहां तक ब्लड पहुंचने के लिए सबसे पहले हार्ट से ब्लड आ रहा है। हार्ट से ब्लड कहां आया, ओटा के थ्रू आया। ओटा से कहां आया, अब्डोमिनल ओटा में आया। अब्डोमिनल ओटा से कहां आया, रीनल आर्टरी में चेंज हुआ। फिर रीनल आर्टरी आई तो रीनल आर्टरी भी छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट गई, सेगमेंटेड आर्टरी। फिर ये सेगमेंटेड आर्टरी भी क्या करेगी, ये इंटरनल लोब्यूलर आर्टरी में टूटेगी। इंटरनल लोब्यूलर आर्टरी क्या करेगी, फिर ये एफरेंट आर्टरियोल में टूटेगी, एफरेंट आर्टरियोल। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे किडनी के पास ब्लड सप्लाई लेके कौन आ रहा है, तो आप बोलोगे एफरेंट आर्टरियोल। आप क्या आंसर दोगे, एफरेंट आर्टरियोल। ओके, फिर ये एफरेंट आर्टरियोल कहां आते हैं, वो जो आपने ऐसे कप शेप देखा होगा, वो जो आपने ऐसे कप शेप देखा होगा ना, ऐसे ऐसे कप शेप देखा होगा, ग्लोमेरुलस कप, ये एफरेंट आर्टरियोल आ रही है। ये ग्लोमेरुलस कप के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज में ऐसे डिवाइड हो जाती हैं। और मतलब एफरेंट आर्टरियोल से कहां आता है, ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस से फिर ये जाता है कहां पे, यहां फिल्टर होने लग जाता है, और फिल्टर होके लास्ट में आपको याद रखना है इफरेंट आर्टरियोल। लास्ट में आपको ये याद रखना है इफरेंट आर्टरियोल। तो ये याद रखो, सबसे पहले हार्ट से ओटा में पहुंचा, ओटा से अब्डोमिनल ओटा में पहुंचा, अब्डोमिनल ओटा से रीनल आर्टरी में डिवाइड हुआ, रीनल आर्टरी से सेगमेंटेड आर्टरी में गया, सेगमेंटेड आर्टरी से इंटरनल लोब्यूलर आर्टरी, और इंटरनल लोब्यूलर आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल, और एफरेंट आर्टरियोल कहां भेजता है, ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस में वो छोटी छोटी कैपिलरीज में होती है, छोटी छोटी ब्रांच बन जाती है। और फिर जो एग्जिट होती है वेन के फॉर्म में, वो होती है इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट, इफरेंट ई से याद रखना, एग्जिट होने वाली। तो इस तरीके से किडनी में ब्लड सप्लाई आती है। लगभग हमारी बॉडी का 20% ब्लड सप्लाई होती है किडनी तक। 20% ब्लड सप्लाई कहां से, फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से लगभग 20% ब्लड आता है किडनी की तरफ, और वो किडनी इस तरीके से फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद बॉडी में चले जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे इन छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के थ्रू यूरिन में चेंज होता है और बॉडी से बाहर निकलता है। तो इतनी सी बात आपको ये बात याद रखनी है कि रीनल में ब्लड सप्लाई कैसे होता है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ओके, अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अब आपको किडनी के बारे में कुछ फैक्ट पता होने चाहिए। किडनी के बारे में क्या पता होना चाहिए, कुछ फैक्ट पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास कितनी कितनी किडनी होती है, किडनी के नंबर 2 नंबर होते हैं, मतलब किडनी 2 होती हैं। पर उसमें से अगर आपसे कोई पूछेगा कि किडनी डेवलप कब होती है, डेवलप कब होती है, मतलब कब से बनना शुरू हो जाती है एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में, तो आप बोलोगे लगभग 22 to 24 डे, 22 to 24th डे ऑफ जेस्टेशन।
22 टू 24th डे ऑफ जेस्टेशन। तो ये किडनी में आपको याद रखना है, 20 से लेके 24th डे ऑफ जेस्टेशन तक आपको ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, ये हो गया किडनी कब डेवलप होती है। अच्छा, बचपन में पूछा जाएगा कि बताइए सर हमें जो किडनी है ना, किडनी वो डेवलप कौन से रीजन में होती है, कौन से रीजन में डेवलप होती है, कौन से रीजन में किडनी डेवलप होती है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि किडनी बचपन में, मतलब जब हम एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में होते हैं तो उस समय सैक्रल रीजन में होती है। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है सैक्रल रीजन में। पर अगर कोई पूछे कि अभी कहां है किडनी की लोकेशन, मतलब अडल्ट में कहां पे है किडनी की लोकेशन, तो आप बोलोगे किडनी पोस्टीरियर साइड पे होती है या फिर फ्लैंक एरियाज पे होती है। फ्लैंक एरिया, साइड वाले हिस्से हमारे जो है फ्लैंक एरियाज। सर वर्टिब्रा में बताइए, एग्जाम में कैसे पूछता है, वर्टिब्रा में पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है किडनी की लोकेशन होती है T12 से लेके L3 तक। पर बचपन में वो सैक्रम में रहती है, लेकिन अडल्ट लाइफ में या जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है T12 से L3 तक उसकी लोकेशन रहती है नॉर्मली। इसीलिए अगर किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हो तो एंटीरियर साइड से ओपनिंग नहीं देखी होगी आपने, पोस्टीरियर साइड से ओपनिंग करते हैं, पोस्टीरियर साइड पे रहती है किडनी। तो ये भी किडनी के बारे में कुछ बातें। एक और बात, अच्छा क्या आपको ये बात पता है कि जो राइट किडनी है, जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर देन दी, जो राइट साइड की किडनी है वो स्लाइटली लोअर देन दी लेफ्ट किडनी, स्लाइटली लोअर देन दी लेफ्ट किडनी। मतलब क्या बोला सर आपने इसका, इसका मतलब क्या है कि राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है। मतलब सपोज ये राइट साइड की किडनी है और ये वाली लेफ्ट साइड की किडनी है, तो आपको यहां पे अंतर समझ में आ रहा होगा कि लगभग ये वाली किडनी थोड़ा नीचे है राइट साइड की। सर ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू राइट साइड पे हमारा होता है लीवर, इसकी वजह से। तो राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन दी लेफ्ट किडनी। इसका मतलब क्या है, क्या बोला मैंने, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन दी लेफ्ट किडनी का मतलब यह है कि ड्यू टू स्पेस occupied by due to space occupied by liver, लीवर के द्वारा राइट साइड का स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, लीवर के द्वारा राइट साइड का स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है। इसीलिए जो राइट साइड की किडनी है वो थोड़ा सा नीचे रहती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी के। एक और बात बताता हूं, ये स्मॉलर भी होती है, राइट साइड की किडनी स्मॉलर भी होती है देन दी लेफ्ट किडनी, थोड़ी सी छोटी होती है राइट साइड की किडनी। सर कितनी छोटी, 1 से 2 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर थोड़ी सी छोटी रहती है। कौन सी, राइट वाली। क्यों छोटी या क्यों नीचे की तरफ है स्पेस, क्योंकि सर राइट साइड पे लीवर रहता है, केवल इस वजह से। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, ये तो हो गया किडनी के बारे में, सिंपल। अब हमने जो लास्ट टॉपिक बोला था आज पढ़ना है वो था फंक्शंस, वो है किडनी के फंक्शंस। तो किडनी क्या काम करती होगी आपके अकॉर्डिंग, चलो मैं बताता हूं। किडनी का पहला काम क्या है, मतलब आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना। क्या करना, जो आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको क्या करना, एक्सक्रीट आउट करना। किडनी के वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, एक्सक्रीट आउट करना, बॉडी से बाहर फेंकना, पहला काम है किडनी का। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूं इसको, ये ब्लड को फिल्टर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहा है या ब्लड फिल्टर कर रहा है। तीसरा काम किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है आपकी बॉडी के बीपी को मेंटेन करना। वो तीसरा काम क्या है, आपकी बॉडी के बीपी को मेंटेन करना। तो बीपी को मेंटेन करता है कौन,
बीपी को मेंटेन करता है कौन? बीपी को मेंटेन करता है आपकी किडनी। कैसे मेंटेन करती है? बाय द रास सिस्टम। एक सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो बीपी को हम रास सिस्टम के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। क्या होता है रास सिस्टम, वो भी पढ़ेंगे फ्यूचर में, लास्ट क्लास अगर होगी तो। नेक्स्ट, बीपी को मेंटेन करता है रास सिस्टम की मदद से। इसके अलावा आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। मतलब किडनी इतनी काम की है, देख पा रहे हो आप, आरबीसी फॉर्म करने में भी हेल्प करता है। सर कैसे? जब भी आपकी किडनी को पता लगता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो वो किडनी एक हार्मोन बनाती है। किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन, एक किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? आपकी बॉडी में आरबीसी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर देता है। मतलब जो भी आपकी बोन मैरो आरबीसी बना रही है ना, उनको स्टिमुलेट कर देगा कि भैया आप क्या बनाओ, आप आरबीसी का फॉर्मेशन करो। तो आरबीसी के फॉर्मेशन करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन जरूरी है, और एरिथ्रोपोइटिन भी रिलीज करता है कौन? किडनी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है हमारी किडनी। 4 काम हो गए। 5वां काम भी बताता हूं। 5वां काम, आपकी बॉडी का जो एसिड और बेस का बैलेंस है। मतलब मैं ये कह सकता हूं आपकी बॉडी में पीएच को बैलेंस करने का काम भी किडनी का है। पीएच मतलब एसिड और बेस। तो एसिड और बेस को मेंटेन करने का काम या बैलेंस रखने का काम भी किसका है? किडनी का फंक्शन है ये। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पीएच बैलेंस में भी ये हेल्प करती है कौन? किडनी। अभी हमने पढ़ा, एक और फंक्शन पढ़ा था कि सर ये हार्मोन बनाता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं किडनी का हार्मोनल फंक्शन भी है? मतलब किडनी विभिन्न तरीके के हार्मोन बनाती है। सर कौन कौन से? जैसे रेनिन बनाती है, रेनिन जो रास सिस्टम में काम करता है। और आरबीसी बनाने में अभी पढ़ा था हमने एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आगे आरबीसी बनाएगा। तो किडनी के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे, जितने आप लिखो उतने कम हैं। तो किडनी के इतने सारे काम हैं। अच्छा, एक और काम है, 7वां काम, 7th वन। किडनी का एक और 7वां काम है, वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का। इलेक्ट्रोलाइट को, आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम जो भी है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, उनको मेंटेन करने का काम भी किडनी का है। जब जरूरत पड़ी तो सोडियम को ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिया, जब जरूरत नहीं पड़ी तो उसको बाहर निकाल दिया। तो ये थे किडनी के कुछ फंक्शंस। अगली क्लास में बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में।